वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 1 सीन 2 के बारे में जानेंगे। इस सीन में पोर्शिया और नेरेसा बात करते रहते हैं। पोर्शिया बेलमोंट की प्रिंसेस है और नेरेसा उसकी मेड है। तो मेनली इस सीन में ये बात होता है कि नेरेसा जो पोर्शिया की मेड है वो एक एक करके सूटर्स का नाम बताती है, यानी उन लोगों का जो पोर्शिया का हाथ मांगने के लिए, पोर्शिया को जीतने के लिए बेलमोंट आते हैं। और जब वो एक एक करके उनका नाम बताती है तो पोर्शिया उनके बारे में अपना ओपिनियन बताती है। तो लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन रीडिंग ऑफ दिस सीन। सीन 2, बेलमोंट, a room in Portia's house. Enter Portia and Nerissa. Portia, by my troth, Nerissa, my little body is aweary of this great world. तो पोर्शिया कह रही है कि सच बताएं नेरेसा, मेरा बॉडी थक चुका है इस ग्रेट वर्ल्ड से। नेरेसा, you would be sweet madam if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are. तो नेरेसा बोल रही है कि आप थक गए होते डियर लेडी अगर आपके लाइफ में भी उतने ही प्रॉब्लम्स होते जितने गुड फॉर्च्यून्स हैं, यानी जितने आपके लाइफ में अच्छा लक है उतना अगर प्रॉब्लम्स होता, दुख होता तो आप थक गए होते। एंड येट फॉर ऑट आई सी दे आर एज सिक दैट सरफीट विथ टू मच एज दे दैट स्टार्व विथ नथिंग। नेरेसा बोल रही है कि हम ऐसा देखे हैं कि दोनों ही लोग बीमार पड़ते हैं। और कौन दो कैटेगरी के लोग? एक वो लोग जिनके पास बहुत होता है, हद से ज़्यादा होता है, और एक वो लोग जिनके पास कुछ नहीं होता है और वो लोग भूख से मर जाते हैं। तो नेरेसा बोल रही है कि हम ऐसा देखे हैं कि ये दोनों ही लोग बीमार पड़ जाते हैं, सिक पड़ जाते हैं। इट इज़ नो मीन हैप्पीनेस देयरफॉर to be seated in the middle, to be seated in the mean। तो ये जो लास्ट वाला मीन है इसका मतलब है मिडिल, और ये जो इट इज़ नो मीन है यहाँ पे नो मीन का मतलब है गुड। तो इट इज़ गुड हैप्पीनेस टू बी सीटेड इन द मिडिल, तो मिडिल क्लास होना अच्छा है। सुपरफ्लुइटी कम्स सूनर बाय वाइट हेयर्स बट कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर। इसका मतलब The man with abundance becomes white-haired sooner than the man who has just enough। तो जिस आदमी के पास हद से ज़्यादा होता है उसके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं in comparison to the person जिसके पास sufficient होता है, enough होता है, यानी जितना ज़रूरत है उतना sufficient amount में होता है। Portia, good sentences and well pronounced। तो पोर्शिया बोल रही है कि तुम जो भी बात बोली हो नेरेसा वो अच्छे लाइंस हैं और तुमने उन्हें अच्छी तरीके से कहा है। नेरेसा, दे वुड बी बेटर इफ़ वेल फॉलोड। तो नेरेसा बोल रही है कि और भी अच्छा होता कि अगर फॉलोइंग में आप भी कुछ अच्छा बोलती तो फिर इसका जवाब देते हुए पोर्शिया बोलती है, इफ़ टू डू वेयर एज ईजी एज टू नो वॉट वेयर गुड टू डू, chapels had been churches and poor men's cottages, princess palaces। तो पोर्शिया बोल रही है कि इस बात को जानना और एक बात को करना, अगर करना केवल जानने जितना आसान होता तो छोटे छोटे चर्च, चैपल्स यानी स्मॉल चर्च, तो छोटे चर्च हो गए होते और गरीब आदमी का कॉटेज एक प्रिंस का पैलेस हो गया होता। It is a good divine that follows his own instructions। यहाँ पे डिवाइन का मतलब है प्रीस्ट। तो वो प्रीस्ट जो अपना इंस्ट्रक्शंस, अपना प्रीचिंग्स को, अपना उपदेश को फॉलो करता है वो एक अच्छा प्रीस्ट है। I can easier teach 20 what were good to be done than be one of the 20 to follow mine own teaching। पोर्शिया बोल रही है कि हम 20 लोगों को आसानी से बता सकते हैं कि क्या चीज़ अच्छा है, क्या तुमको करना चाहिए, लेकिन डिफ़िकल्ट है उस 20 में से एक आदमी बनना और अपने ही टीचिंग को फॉलो करना। द ब्रेन में डिवाइज लॉज फॉर द ब्लड
but a hot temper leaps over a cold decree. Such a hair is madness the youth, to skip over the meshes of good counsel the cripple. तो ब्रेन जो है वो रूटीन बनाता है, लॉज बनाता है, रूल्स बनाता है ब्लड के फॉलो करने के लिए, यानी बॉडी के फॉलो करने के लिए। लेकिन हम लोग का जो हॉट टेम्पर है, जो मन है, वो उसको उसके ऊपर चला जाता है, उसको फॉलो नहीं करना चाहता है। जस्ट एज अ रैबिट अवॉइड्स अ ट्रैप, जिस तरीके से एक खरगोश एक ट्रैप को अवॉइड करता है, वो नहीं चाहता है फंसना, उसी तरीके से हम लोग पे ये गुड एडवाइस का, गुड काउंसिल का जो मैसेज है, जो ट्रैप है, उसमें नहीं फंसना चाहते हैं। बट दिस रीजनिंग इज़ नॉट इन द फैशन टू चूज़ मी अ हस्बैंड। लेकिन ये जो हम लॉजिक दे रहे हैं, ये उस तरीके का नहीं है जो मेरे को एक हस्बैंड चूज़ करने में हेल्प करे। ओ मी द वर्ड चूज़, I may neither choose whom I would nor refuse whom I dislike. So is the will of a living daughter curbed by the will of a dead father. फिर जो ये वर्ड चूज़ बोली है उस पर पोर्शिया का ध्यान जाता है और वो फिर से बोलती है कि ये जो वर्ड है चूज़, हम तो ना उस आदमी को चूज़ कर सकते हैं जिसको हम पसंद करते हैं, और ना ही उस आदमी को डिसलाइक कर सकते हैं जिसको हम नापसंद करते हैं, क्योंकि मेरा जो विल है वो मेरे फादर का विल से डिसाइड हो रहा है, चेक हो रहा है। इज़ इट नॉट हार्ड नेरेसा दैट आई कैन नॉट चूज़ वन नॉर रिफ्यूज़ नन। तो वो नेरेसा से क्वेश्चन कर रही है कि क्या ये मुश्किल नहीं है नेरेसा कि हम अपने पसंद और नापसंद के हिसाब से लोगों को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली ये जिस विल का बात बोल रही है अपने फादर का, ये हम लोग को बाद में पता चलेगा कि पोर्शिया के शादी के लिए इसके फादर एक विल बना के गए हैं, जिसके थ्रू ये है कि पोर्शिया को जो जीतने आएगा, जो भी सूटर, उसके सामने 3 कैस्केट रखा जाएगा, जिसमें से एक गोल्ड का रहेगा, एक सिल्वर का कैस्केट है और एक लेड का कैस्केट है। तो इन तीनों कैस्केट में से राइट कैस्केट को चूज़ करना है, और जो राइट कैस्केट को चूज़ कर लेगा उसी को पोर्शिया मिल जाएगी। तो इसलिए पोर्शिया बोल रही है कि क्योंकि उसका जो लाइफ पार्टनर है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन राइट कैस्केट चूज़ करेगा, इसलिए वो उस पर्सन को लाइक नहीं कर सकती जिसके साथ वो शादी करना चाहती है, और ना ही उस पर्सन को डिसलाइक कर सकती है जिसके साथ वो शादी नहीं करना चाहती है। नेरेसा, योर फादर वॉज एवर वर्चुअस and holy men at their death have good inspirations. तो नेरेसा बोल रही है कि आपके फादर एक अच्छे व्यक्ति थे और ऐसे लोग अपने मृत्यु के समय, अपने डेथ के समय अच्छा इंस्पिरेशंस लोगों के लिए छोड़ जाते हैं। Therefore the lottery that he hath devised in these 3 chests of gold, silver and lead, whereof who chooses his meaning chooses you, will no doubt never be chosen by any rightly but one who shall rightly love. तो नेरेसा यहाँ पे वही बात बोल रही है कि उसके फादर जो विल बनाए हैं उस हिसाब से 3 कैस्केट्स है, एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक लेड, जिसमें से जो राइट कैस्केट चूज़ करेगा उसको पोर्शिया मिल जाएगी। लेकिन नेरेसा कह रही है कि जो भी चूज़ करेगा राइट कैस्केट, आप देख लीजिएगा वो आपको सच में प्यार करता होगा। But what warmth is there in your affection towards any of these princely suitors that are already come? तो नेरेसा पूछ रही है कि आपका लेवल ऑफ अफेक्शन क्या है उन सूटर्स के लिए जो अभी तक आ चुके हैं। तो नेरेसा का बात सुन के पोर्शिया जवाब देती है, I pray thee overname them, and as thou namest them, I will describe them, and according to my description, level at my affection. पोर्शिया बोलती है तुम एक एक करके उनका नाम लो, हम उनको डिस्क्राइब करेंगे और मेरा डिस्क्रिप्शन सुनकर तुम समझ जाना कि मेरा अफेक्शन क्या है उनके लिए। नेरेसा, फर्स्ट देयर इज़ द नियापोलिटन प्रिंस।
तो पहले नियापोलिटन प्रिंस के बारे में आप बताइए। पोर्शिया, ए दैट्स अ कॉल्ट इंडीड, for he doth nothing but talk of his horse, and he makes it a great appropriation to his own good parts that he can shew him himself. I am much afeard my lady, his mother, played false with her smith. तो पोर्शिया बोल रही है, अरे वो तो एक हॉर्स ही है, एक घोड़ा ही है, क्योंकि वो कुछ नहीं करता है, बस अपने हॉर्स के बारे में बात करते रहता है और वो ये समझता है कि उसका ये क्वालिफिकेशन है कि वो नेल कर सकता है हॉर्स के हूफ को, यानी हॉर्स के हूफ में कांटी ठोक सकता है। और हूफ क्या होता है? हूफ हार्ड पार्ट होता है हॉर्स के फूट का। तो उसमें ये जो आदमी है नियापोलिटन प्रिंस, वो उसको नेल कर सकता है, उसमें कांटी ठोक सकता है। दैट ही कैन शो हिम हिमसेल्फ। और फिर पोर्शिया बोलती है कि उसको डर है कि इसकी जो मदर है नियापोलिटन प्रिंस की, उसका ज़रूर एक ब्लैकस्मिथ के साथ अफेयर रहा होगा, क्योंकि जो ब्लैकस्मिथ होता है वही इस तरह का काम करता है, जैसे कांटी ठोकना, इस तरह का और काम। तो इसलिए पोर्शिया बोल रही है कि इसकी मदर का अफेयर रहा होगा एक ब्लैकस्मिथ के साथ। तो नियापोलिटन प्रिंस के बारे में मेनली कौन से क्वालिटी के बारे में पोर्शिया बताती है? He is too much attached to his horse. Nerissa, then there is the County Palatine. तो अब काउंटी पैलेटाइन के बारे में पोर्शिया बताएगी। He doth nothing but frown, as who should say, if you will not have me, choose. मतलब I do not care whether you let me choose or not. यानी वो कुछ नहीं करता है, बस फ्राउन करता है। फ्राउन का क्या मतलब होता है? जब हम लोग अपने माथे में थोड़ा सा दोनों आईब्रोज के बीच में एक फ़रो क्रिएट करते हैं, जब हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने का कोशिश करते हैं तो ऐसा होता है। या हम लोग जब डिस्प्लेजर वाले सिचुएशन में रहते हैं, जब किसी चीज़ से हम लोग चिढ़े हुए रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, तब भी हम लोग का माथा में ऐसे शिकन आ जाता है, तो उसी को फ़रो बोलते हैं। तो फ्राउन करने का मतलब है कि फ़रो क्रिएट करना अपने फॉरहेड में। तो वो पोर्शिया बोल रही है कि काउंटी पैलेटाइन कुछ नहीं करता है, बस फ्राउन करते रहता है। और वो ऐसा लगता है कि वो फ्राउन करते हुए ऐसा कह रहा है कि हमको कोई परवाह नहीं है कि आप मेरे को चूज़ करने देंगी या नहीं देंगी। आई डू नॉट केयर। He hears merry tales and smiles not. I fear he will prove the weeping philosopher when he grows old, being so full of unmannerly sadness in his youth. तो वो बोल रही है पोर्शिया कि काउंटी पैलेटाइन हैप्पी स्टोरीज सुनता है, लेकिन उस पर भी वो हंसता नहीं है, स्माइल नहीं करता है। और हमको डर है कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो एक वीपिंग फिलोसोफर की तरह हो जाएगा, क्योंकि उसके यूथ में, उसके यंग एज में भी उसका जो सैडनेस है वो सूट नहीं करता है, वो अनमैनरली है, क्योंकि एक यंग आदमी को इतना सैड नहीं होना चाहिए। I had rather be married to a death's head. I would rather marry a skeleton with a bone in his mouth than to either of these. तो पोर्शिया बोल रही है कि इन दोनों से शादी करने से तो अच्छा हम एक स्केलेटन से ही शादी कर ले, एक कंकाल से ही शादी कर ले। God defend me from these two. भगवान बचाए मेरे को इन दोनों से। तो काउंटी पैलेटाइन के बारे में मेनली क्या क्वालिटी है इसका जिसको कि पोर्शिया नापसंद करती है? वो है ही इज़ टू सैड, बहुत सैड है। नेरेसा, हाउ से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर लेबॉन। अब मॉन्सियर लेबॉन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो पोर्शिया बोलती है, गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन। इसका ये मतलब है कि क्योंकि भगवान उसको बनाए हैं तो चलो मान लेते हैं कि वो एक आदमी है। इन ट्रूथ आई नो इट इज़ अ सिन टू बी अ मॉकर।
हम जानते हैं कि ये एक पाप है, एक क्राइम है मौकर करना, या एक बुरा बात है किसी के बारे में बुराई करना। बट वाई ही हैथ अ हॉर्स बेटर देन द नियापोलिटन्स, मतलब ही इज़ मोर अटैच टू द हॉर्स देन द नियापोलिटन प्रिंस। नियापोलिटन प्रिंस अपना हॉर्स से जितना ज़्यादा अटैच्ड है, उससे भी ज़्यादा अटैच्ड है मॉन्सियर ले बॉन अपने हॉर्स से। A better bad habit of frowning than the Count Palatine, और काउंट पैलाटाइन जो फ्राउन करने का आदत है उससे भी खराब फ्राउनिंग का आदत है काउंट पैलाटाइन का। He is every man in no man, if a throstle sing, he falls straight to a capering। बोल रही है कि जब एक बर्ड जिसका नाम है थ्रॉसल वो गाती है तो वो कूदने लग जाता है। He will fence with his own shadow, यानी वो अपने ही शैडो के लिए फेंस क्रिएट करता है, अपने ही परछाई से डरकर उसके लिए फेंस क्रिएट करता है प्रोटेक्शन के लिए। इफ़ आई शुड मैरी हिम आई शुड मैरी 20 हस्बैंड्स, तो अगर हम इस पर्टिकुलर मॉन्सियर ले बॉन से शादी करते हैं तो हम एक नहीं 20 हस्बैंड्स से शादी करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका नेचर में इतना डाइवर्सिटी है, तो इस वजह से ही इज़ मल्टी नेचर्ड, इसके नेचर में बहुत सारा क्वालिटीज़ है जो अजीबोगरीब है। इफ़ ही वुड डिस्पाइज मी आई वुड फॉरगिव हिम, फॉर इफ़ ही लव मी टू मैडनेस आई शैल नेवर रिक्वीट हिम। तो अगर ये आदमी मेरे को हेट करेगा तो हम इसको माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर ये मेरे को पागलों की तरह प्यार करेगा तो हम इसके प्यार को कभी रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, यानी वापस से उसको भी प्यार नहीं करेंगे। फिर नेरेसा पूछती है कि आपका फैल्कन ब्रिज जो यंग बेरन है इंग्लैंड के, उनके बारे में क्या ओपिनियन है। यू नो आई से नथिंग टू हिम फॉर ही अंडरस्टैंड्स नॉट मी नॉर आई हिम। हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। He hath neither Latin, French nor Italian, and you will come into the court and swear that I have a poor pennyworth in the English। उनको ना तो लैटिन समझ आता है, ना फ्रेंच, ना इटालियन, और नेरेसा से कह रही है कि तुम कोर्ट में आकर स्वेयर कर सकती हो, ओथ ले सकती हो कि मेरा इंग्लिश ख़राब है, मतलब तुम वचन ले सकती हो, तुमको पूरा श्योर है इस बात के लिए, तुम बहुत अच्छे से ये बात जानती हो कि मेरा इंग्लिश कितना ख़राब है। He is a proper man's picture, but alas, who can converse with her dumb show। तो वो एक प्रॉपर आदमी है, उसका जो पिक्चर है यानी उसका जो फेशियल फीचर्स है, पर्सनालिटी है, वो एक आदमी की तरह है, लेकिन एक डम्ब आदमी से कहने का ये मतलब है कि जिसको ना हम समझ पाए और जो हमको नहीं समझ पाए, उसके साथ आदमी कैसे रह सकता है, कैसे बात कर सकता है। हाउ ऑडली ही इज सूटेड, यानी कि वो कितना ख़राब तरीके से ड्रेस करता है। आई थिंक ही बॉट हिज डबलेट यानी जैकेट इन इटली, हिज राउंड होस यानी ब्रीचेस इन फ्रांस, हिज बनेट यानी कैप इन जर्मनी, एंड हिज बिहेवियर एवरीवेयर। हमको लगता है कि ये आदमी अपना जैकेट इटली से ख़रीदा, ब्रीचेस को फ्रांस से ख़रीदा, कैप को जर्मनी से ख़रीदा, और अपने बिहेवियर को हर जगह से, यानी उसका जो बिहेवियर है वो इन सारे जगह में रहने वाले लोगों से मेल खाता है। तो इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ख़राब है। तो फैल्कन ब्रिज का ये है कि पोर्शिया कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज एंड बैड ड्रेसिंग सेंस, ये दो मेन चीज़ है जिसकी वजह से पोर्शिया इसको डिसलाइक करती है। तो अब नेरेसा पूछती है, व्हाट थिंक यू ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर। Portia, that he hath a neighborly charity in him, for he borrowed a box of the ear of the Englishman, and swore he would pay him again when he was able. I think the Frenchman became his surety and sealed under for another। इसका ये मतलब है कि इसको जो स्कॉटिश लॉर्ड है, इसको इंग्लिश मैन एक बार कान के नीचे बजा डाला, यानी एक झापड़ मार दिया, और ये जो आदमी है स्कॉटिश लॉर्ड, ये स्वेयर किया कि हम तुम्हारे से बदला लेंगे,
जब हम एबल हो जाएंगे, यानी जब मेरे पास कैपेसिटी रहेगा, मेरे पास इक्विपमेंट्स रहेगा, वेपन्स रहेगा, तो हम तुम्हारे से बदला लेंगे। लेकिन वो क्या किया, फ्रेंच मैन जो है उसके साइड गया, उसके साथ आया और तब उसको वो बदला लिया। तो इसलिए वो कॉवर्ड है, डरपोक है, क्योंकि वो केवल खुद के बलबूते पे बदला नहीं ले पाया इंग्लिशमैन से। नेरेसा, हाउ लाइक यू द यंग जर्मन, द ड्यूक ऑफ सैक्सनीज नेफ्यू। तो अब इसके बारे में आपका क्या राय है? पोर्शिया, वेरी वाइल्डली इन द मॉर्निंग व्हेन ही इज सोबर एंड मोस्ट वाइल्डली इन द आफ्टरनून व्हेन ही इज ड्रंक। तो ये बहुत ही ख़राब लगता है ये आदमी सुबह के समय में जब वो सीरियस रहता है, और सबसे ख़राब तो लगता है दोपहर के समय में जब ये पी लेता है। When he is best, he is a little worse than a man, and when he is worst, he is little better than a beast. जब ये आदमी अपने बेस्ट टेम्परामेंट में होता है तो कहा जा सकता है कि ये एक आदमी से थोड़ा बेकार ही है, और जब ये आदमी अपने सबसे ख़राब टेम्परामेंट में, सबसे ख़राब सिचुएशन मूड में चला जाता है तो ये कह सकते हैं कि ये एक जानवर से, एक बीस्ट से थोड़ा ही बेहतर है। And the worst fall that ever fell, I hope I shall make shift to go without him. मतलब, let the worst fall upon me rather than think of having to accept him. यानी मेरे साथ बुरा से बुरा हो जाए इससे पहले कि हम इसको एक्सेप्ट करने के बारे में सोचें। तो ड्यूक ऑफ सैक्सनीज नेफ्यू का मेन जो रीज़न है जिसकी वजह से उसको वो डिसलाइक करती है वो है ही इज़ एल्कोहलिक and he is animal-like. Nerissa, if he should offer to choose the right casket, you should refuse to perform your father's will, if you should refuse to accept him. तो नेरिसा बोल रही है, अगर ये आदमी राइट कैस्केट को चूज़ करने में सक्सेसफुल हो गया तो अगर आप रिफ्यूज़ करती हैं तो आप अपने फादर के विल को भी रिफ्यूज़ करेंगी। तो पोर्शिया बोलती है, Therefore, for fear of the worst, I pray thee, set a deep glass of Rhenish wine on the contrary casket. For if the devil be within, and that temptation without, I know he will choose it. तो बोल रही है हाँ, तो इसीलिए ताकि ये जो वर्स्ट सिचुएशन है ये नहीं आ जाए, इसलिए हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं नेरिसा कि गलत कैस्केट में एक रेनिश वाइन का बॉटल डाल देना, जिससे क्या होगा कि ये आदमी इतना टेम्प्टेड हो जाएगा, क्योंकि ये पियक्कड़ आदमी है, शराबी है, तो ये टेम्प्ट हो जाएगा उस गलत कैस्केट को चूज़ करने में, क्योंकि हो सकता है स्मेल से ये डिसाइफर कर लेगा कि वहीं पे वाइन है, तो ये गलत कैस्केट को चूज़ कर लेगा। आई विल डू एनी थिंग नेरिसा एर आई विल बी मैरिड टू अ स्पॉन्ज, यानी एल्कोहलिक। तो नेरिसा से पोर्शिया बोल रही है कि नेरिसा, हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन हम इस शराबी से शादी नहीं करने वाले। नेरिसा, यू नीड नॉट फेयर लेडी द हैविंग ऑफ एनी ऑफ दीज लॉर्ड्स, दे हैव अक्वेंटेड मी विद देयर डिटर्मिनेशंस, which is indeed to return to their home and to trouble you with no more suit, unless you may be won by some other sort than your father's imposition, depending on the caskets. तो नेरिसा बोल रही है कि आप डरिए मत लेडी, क्योंकि ये जितने भी लॉर्ड्स हम अभी आपको बताए हैं ये सब मेरे को बताए हैं कि वो लोग जाना चाहते हैं। और वो लोग क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको विन करने का कोई और तरीका हो, ये राइट कैस्केट को चूज़ करने वाला तरीका से अलग, और इसीलिए वो लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको जीतने का केवल एक यही तरीका है। ये सुन के पोर्शिया बोलती है, इफ़ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबिला, आई विल डाई एज चेस्ट एज डायना। यानी सिबिला एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ज़्यादा साल तक जीती है, और डायना गॉडेस ऑफ लव है जो बहुत वर्चुअस थी। तो पोर्शिया बोल रही है कि अगर हम सिबिला जितना लंबा समय भी जिए तो भी हम उतना ही चेस्ट, उतना ही वर्चुअस लाइफ जिएंगे जैसा कि लेडी डायना ने जिया था।
unless I be obtained by the manner of my father's will. और हम उसी तरीके से शादी करेंगे जो मेरे फादर डिसाइड कर चुके हैं. I am glad this parcel of wooers are so reasonable, for there is not one among them but I dote on his very absence. पोर्शिया बोल रही है कि हम खुश हैं कि ये जो ग्रुप है सूटर्स का, वूअर्स का, वो रीज़नेबल है और वो लोग में से कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसका एब्सेंस मेरे को प्लेजर नहीं देता हो. यानी हम चाहते हैं कि सब के सब चले जाएं. एंड आई प्रे गॉड ग्रांट देम अ फेयर डिपार्चर. और हम चाहते हैं कि भगवान जल्दी से जल्दी उन लोग को भेज दे, फेयरली भेजे, सही तरीके से भेजे. Nerissa, do you not remember, lady, in your father's time, a Venetian, a scholar, and a soldier that came hither in company of the Marquis of Montferrat? तो नेरिसा अब पोर्शिया को एक पर्सन के बारे में बता रही है. वो बोल रही है कि आपको याद है डियर लेडी, आपके फादर जब थे उस समय एक वेनेशियन आया था, एक वेनिस का रहने वाला यंग आदमी आया था जो कि एक स्कॉलर था, एक सोल्जर था और वो यहाँ पे अपने फ्रेंड मार्किस ऑफ मॉन्टफेरेट के साथ आया था. पोर्शिया, यस यस, इट वॉज बेसानियो, एज आई थिंक ही वॉज सो कॉल्ड. तो पोर्शिया को याद है और वो बोलती है कि हाँ, उसका नाम बेसानियो था और मेरे को लगता है वो इसी नाम से जाना जाता था. नेरिसा, ट्रू मैडम, ही of all the men that ever my foolish eyes looked upon was the best deserving of fair lady. तो नेरिसा बोल रही है, यस मैडम, सच आपने कहा, और वो एक ऐसा मैन था जिसको जो डिज़र्व करता है, आपको जो डिज़र्व करता है एक फेयर लेडी को. पोर्शिया, आई रिमेंबर हिम वेल एंड आई रिमेंबर हिम वर्दी ऑफ दाई प्रेज. पोर्शिया बोल रही है कि हम उसको अच्छे से जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि तुम जो तारीफ़ कर रही हो उसके बारे में, वो तारीफ़ उसको सूट करता है, यानी ही डिज़र्व्स दैट अप्रिसिएशन. एंटर अ सर्विंग मैन, हाउ नाउ, व्हाट न्यूज़. तो एक सर्वेंट आता है और पोर्शिया उससे पूछती है कि क्या खबर है. तो सर्वेंट बोलता है, द 4 strangers seek for you, madam, to take their leave, and there is a forerunner come from a 5th, the Prince of Morocco, who brings word the prince, his master, will be here tonight. तो सर्वेंट बोल रहा है कि 4 स्ट्रेंजर्स जो आपको जीतने के लिए, जो आपको ढूंढते हुए यहाँ आए थे, वो अब जाना चाहते हैं. और एक 5वां है द प्रिंस ऑफ मोरोको, जिसका सर्वेंट आया है और जिसका सर्वेंट ये मैसेज लाया है, ब्रिंग्स वर्ड, कि उसके जो मास्टर हैं वो आज रात को यहाँ आने वाले हैं. पोर्शिया, इफ़ आई कुड बिड द 5th वेलकम विथ सो गुड अ हार्ट एज आई कैन बिड द अदर 4 फेयरवेल, आई शुड बी ग्लैड ऑफ हिज अप्रोच. तो पोर्शिया बोल रही है, इस 5वें पर्सन को वेलकम करने के लिए, मतलब जिस तरीके से इन चारों को हम गुड बाय विश कर रहे हैं, अगर उतने ही हार्टेडली, उतने ही होल हार्टेडली हम इस 5वें को वेलकम विश कर पाते तो उसके आने की हमको खुशी होती. इफ़ ही हैव द कंडीशन ऑफ अ सेंट एंड द कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ डेविल, आई हैड रादर ही शुड श्राइव मी दैन वाइव मी. तो पोर्शिया बोल रही है कि अगर इस पर्सन का, इस प्रिंस ऑफ मोरोको का जो कंडीशन है, जो कैरेक्टर है, वो एक सेंट की तरह हुआ और इसका कॉम्प्लेक्शन डेविल की तरह हुआ, तो हम चाहेंगे कि ये मेरा रिलीजियस कॉन्फेशन सुने, ना कि मेरे से शादी करे, मेरे को वाइफ बनाए. आई वुड प्रेफर दैट ही हियर्स माई रिलीजियस कॉन्फेशन. कम नेरिसा, Sirrah go before, whilst we shut the gates upon one wooer, another knocks at the door. तो नेरिसा से कहती है कि आओ नेरिसा, और सर्वेंट से कहती है कि तुम हमारे सामने चलो. और फिर पोर्शिया बोलती है कि जब हम लोग एक वूअर पे गेट शट कर रहे हैं, यानी कि जब एक वूअर, एक सूटर लौट के यहाँ से जा रहा है तो दूसरा डोर नॉक कर रहा है, दूसरा आने वाला है.
और फिर पोर्शिया और नेरेसा चले जाते हैं, सीन 2 ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।